मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट टॉपिक है जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इसके पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या डिफरेंस है, और कुछ और फंडामेंटल्स बातों को मैंने डिस्कस किया था। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम है डायरेक्ट करंट, जिसे हम लोग डीसी भी कहते हैं, और दूसरा जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसे हम लोग एसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर ये जो टोटल बातें हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ऑल्टरनेटिंग करंट का डिटेल्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये डायरेक्ट करंट होता क्या है। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब या तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसी सर्किट में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो ऐसे करंट को कहा जाता है डायरेक्ट करंट। लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। द इलेक्ट्रिक करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। किसी सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तो ये डायरेक्ट करंट कहलाता है। ये डायरेक्ट करंट चार तरह का होता है। पहले को कहा जाता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही जाहिर है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट के मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट करता है। इफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर डज नॉट चेंज विथ टाइम, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो ऐसे करंट को कहा जाता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सबसे पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है NE। तो अगर Q के लिए NE पुट कर देंगे तो I इज इक्वल हो जाएगा NE, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से फ्लो कर सकते हैं, या तो दोनों का दोनों फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दो करंट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा और एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो आप यहां पर देखेंगे I इज इक्वल टू IP प्लस I है। IP इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और I इलेक्ट्रिक करंट है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण। इफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। IP का फॉर्मूला होगा NP इंटू E बाई टी। NP जो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है और T टाइम है। I के लिए NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये T। जब आप E को कॉमन ले लेंगे तो NP प्लस NE इंटू E बाई टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू NP माइनस NE E बाई टी हो जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो ये चार फॉर्मूला हो गया बेसिक करंट के लिए। I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू NE बाई टी, I इज इक्वल टू NP प्लस NE इंटू E बाई टी, I इज इक्वल टू NP माइनस NE इंटू E बाई टी। आइए अब हम लोग इस फॉर्मूला पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 3 इंटू 10 और 15 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से 3 इंटू 10 और 15 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। थ्रू अ कंडक्टर, यहां पर G आ जाएगा, थ्रू अ कंडक्टर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो आपको यहां पर N का वैल्यू दिया हुआ है। N का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 15। E का वैल्यू आप जानते हैं, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है और ये पर सेकेंड में है, मतलब टाइम का वैल्यू आपको लेना है 1 सेकेंड। तो फॉर्मूला I इज इक्वल टू NE बाई टी। N के लिए 3 इंटू 10 और 15, E के लिए 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम और इसके लिए 1 सेकेंड। तो ये आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आपको मिल जाएगा, सॉरी ये सेकंड है, ये आपको मिल जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम पर सेकेंड। ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ये आ जाएगा। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट सो दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज ऑफ 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 0.1 एम्पियर है, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0.1 कूलम पर सेकेंड। ई का वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, और टी इज इक्वल टू 1 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ये आपको 60 सेकंड्स हो जाएगा। एन का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, तो एन ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी, एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई। आई का वैल्यू है 0.1, टी का वैल्यू है 60, और ये है ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। इसे आप लिख सकते हैं 0.1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 नीचे है तो ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस। 60 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3.7 इंटू 10⁻⁹, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास करना होगा पर सेकंड में, तब आपको 0.1 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो ये था यूनिफॉर्म करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा और उसका वैल्यू चेंज हो रहा, मतलब किसी वक्त 0.1 एम्पियर है, किसी वक्त 0.3 एम्पियर है, किसी वक्त 0.09 एम्पियर है, तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे और उसका वैल्यू चेंज हो तो ऐसे करंट को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। If electric current through a conductor changes with time, then it is called non-uniform or variable electric current. अगर इलेक्ट्रिक करंट नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल होगा तो हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे उसका नाम है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर एवरेज करंट की बात की जाए तो ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर टू द टोटल टाइम टेकन। तो मीन करंट का फॉर्मूला आपको मिल जाता है, मीन करंट इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज पास्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज पास किया है और उस चार्ज को पास करने में कितना टाइम लगा है, ये मीन करंट या एवरेज करंट कहलाता है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस करंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर करंट का क्या वैल्यू है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर करंट का क्या वैल्यू है, t इज इक्वल टू 7 सेकंड पर करंट का क्या वैल्यू है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट का क्या वैल्यू है, इस वैल्यू को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन इलेक्ट्रिक करंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया है, पहले मीन करंट निकालेंगे और मीन करंट का जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा वही आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो आइए मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग वो फॉर्मूला देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो हो रहा है। मान लिया जाए कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हुआ है और इस पे फ्लो होने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी है। तो लिखा हुआ है डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इन ए स्मॉल टाइम डेल्टा टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम लोग मीन करंट निकालेंगे। मीन करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज जो पास किया है वो डेल्टा क्यू है और टोटल टाइम जो लगा है वो डेल्टा टी है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यही मिलेगा ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे।
लिमिट ऑफ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू आता है डी क्यू बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डी क्यू बाई डी टी, मतलब अगर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द चार्ज Q flowing through a conductor at time t is given as Q is equal to 3t square. Calculate electric current through the conductor at t is equal to 1 second and t is equal to 2 second. तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, इस वक्त जो करंट का वैल्यू होगा उसी करंट को कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकाल के देखते हैं। यहां पर Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू आपको है 3t स्क्वायर, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। Q का वैल्यू पुट करेंगे 3t स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस कांस्टेंट को इस पावर से इनटू करेंगे। जब कांस्टेंट को पावर से इनटू करेंगे तो 3 को 2 से 6 आ जाएगा और इस t पर जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो t पर पावर 2 है, 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 बच जाएगा, तो 6t हो जाएगा। I इज इक्वल टू 60। आप देखेंगे यहां पर ये जो 60 आया मतलब कि करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये करंट नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे, तो I एट t इज इक्वल टू 1, t के बदले 1 पुट कर देंगे तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा। I एट t इज इक्वल टू 2, t के बदले 2 पुट कर देंगे तो ये 12 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं a charge Q is flowing through a conductor at any time t is given as Q is equal to 4t square plus 6t plus 10. Calculate electric current at t is equal to 1 and t is equal to 2. Also state electric current is uniform or non-uniform. तो आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 4t square plus 6t plus 10। अब हम लोगों को करंट का वैल्यू निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है dq by dt। Q का वैल्यू पुट कर दिया है 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 10 बाई dt। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे एक बार d बाई dt, ये 4t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस है, ये प्लस आ जाएगा, d6t डिवाइडेड बाई dt प्लस d10 डिवाइडेड बाई dt, ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए आप जानते हैं कि इस कांस्टेंट को इस पावर से इनटू करते हैं, 4 को 2 से इनटू करेंगे तो 8 आ जाएगा और t पर जो भी पावर उसमें 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 8t। 6 बार करेंगे dt कैंसिल हो जाएगा तो 6 इंटू 1 ये 6 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट टाइम पर डिपेंड करता हो तो ऐसे करंट को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट या वेरिएबल करंट। अब t इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो I एट t इज इक्वल टू 1, 8 इंटू 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 14 एम्पियर और ये आ जाएगा 22 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट नॉन यूनिफॉर्म है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द इलेक्ट्रिक करंट I थ्रू अ कंडक्टर एट एनी टाइम t इज गिवन एज I इज इक्वल टू 4t प्लस 10। हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड। इससे पहले चार्ज का वैल्यू दिया रहता था और करंट निकालना रहता था। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इससे पहले वो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था और करंट निकालना था। इस बार करंट का वैल्यू दिया हुआ है और चार्ज निकालना है, मतलब मामला उल्टा है, रिवर्स है। चार्ज दिया रहे और करंट निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं, अगर करंट दिया हुआ है और चार्ज निकालना हो तो रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, तो इंटीग्रेट करेंगे। आइए क्या है, I का वैल्यू दिया हुआ है 4t प्लस 10 और टाइम 6 सेकेंड्स है। I का मतलब मैंने बताया कि ये होता है dq बाई dt, तो I के बदले में dq बाई dt लिख दिया है, ये 4 प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा 4t प्लस 10 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा देंगे, इंटीग्रल dq इंटीग्रल 4t प्लस 10 dt। आप देखेंगे ये जो करंट चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया वो 6 सेकंड, मतलब स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 पर
और खत्म होगा जाकर के t इज इक्वल टू टी पर। dq का इंटीग्रेशन होता है q। यहां पर देखेंगे ये दो टर्म है, नतीजा इंटीग्रेशन बारी बारी से दोनों टर्म पर अप्लाई करेंगे। एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई होगा इंटीग्रल 4t dt, इस पर t इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू t है। फिर इंटीग्रल अप्लाई होगा 10 dt पर, 10 dt फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। अब इंटीग्रेट करने के लिए 4 को बाहर निकालना होगा, t dt हो जाएगा और यहां पर 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो यह आपको हो जाएगा dt। स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी ये t इज इक्वल टू t नहीं है, t इज इक्वल टू 6 है, यहां 6 लिखेंगे, ये 6, t इज इक्वल टू 6, यहां t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 6। अब जानते हैं इंटीग्रेशन में जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं और 1 ऐड करने के बाद जो पावर मिलेगा उस पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 है, t पर पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे तो t पर पावर हो जाएगा 2, तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी पावर मिला उससे डिवाइड कर देंगे, ये 2। स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 पे और यह खत्म होगा जाकर के t इज इक्वल टू 6 पर, प्लस यहां पर 10 dt है तो dt का इंटीग्रेशन होता है t, यहां पर हम लोग t पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 6। अब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार t के बदले ये 2 को 2 से आप कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, एक बार t के बदले 6 पुट करेंगे और एक बार t के बदले 0, यहां t के बदले 6, t के बदले 0, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 था। यहां पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट के बारे में सीखा और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।